नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कल से ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपी श्रीवास्तव जी को कोलकाता से रांची ले गया गया है कि नहीं। हम भी बहुत लोगों से अपडेट लेने की कोशिश किए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लास्टली जो पोर्टल है, जो सुनवाई का पोर्टल है झारखंड कोर्ट का, जो जहाँ पे डेट लगा हुआ था 20 तारीख को, काफ़ी सर्च करने के बाद हमने निकाल लिया है और उसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि मात्र 2 लोगों की वर्चुअल पेशी हुई है। अगर यही मामला है तब हम नाम से सर्च किए हैं, क्योंकि संजीव कुमार सिंह के नाम से बहुत सारा केस है। तो जो ऑर्डर में वहाँ पे लिखा हुआ है कि ACJ आपका 18 नंबर कोर्ट में जो लगना था, तो उसी में ये मामला 406, 409, 420 और 34 में ये हो रहा है सुनवाई। तो 20 तारीख के डेट में एक चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका डेट लगा हुआ है, ये आपका 20/12 में, और अगला डेट इसमें दे दिया गया है 12/1/2026। और मैटर जो होगा सुनवाई वो होगा हियरिंग वाले मैटर, मतलब चार्ज वाले मैटर पे हियरिंग ये होगा उस दिन 12 जनवरी को। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सबूत इकट्ठा किया गया होगा CID रांची के द्वारा, उस पे जो एक्यूज लोग हैं उन पे आरोप लगाया जाएगा कि ये क्या मेरे पास प्रूफ है, ताकि इन पे ये चार्ज बनता है कि नहीं बनता है। इस वहां तक सुनवाई पहुंच गई है। लेकिन ओपी श्रीवास्तव का जहां तक पेशी का सवाल था, तो हमको जो अनुमान हमने लगाया है, कहीं ये लिखा नहीं हुआ था कि इसी केस में वो आने वाले थे। वहां पे एक बेंच लिखा हुआ था कि इस बेंच में उनकी पेशी करनी है और 20 तारीख को यही मामला लिस्ट है। तो इस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा क्या, ये चीज पढ़िए। एक्यूज संजीव कुमार एंड सुंदर झा आर प्रोड्यूस फ्रॉम जेल कस्टडी थ्रू VC, मतलब वर्चुअल मोड में ही वो प्रोड्यूस किया गया सुनवाई के द्वारा उनको। अक्यूज कौन? संजीव कुमार और सुंदर झा। इसमें ओपी श्रीवास्तव का नाम नहीं आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंस अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, पुलिस पेपर हैज बीन सप्लाइड, पुट फॉर हियरिंग ऑन पॉइंट ऑफ चार्ज। और चार्ज के नेक्स्ट पर्पस जो है 12 जनवरी 2026। इससे ये पता चल रहा है कि इस मामला में ओपी श्रीवास्तव की पेशी कल नहीं हुई है। अगर इसमें वो भी एक्यूज होंगे तो झारखंड में क्यों नहीं हुई है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अभी कोई अपडेट विस्तृत ऑर्डर नहीं आया है। इतना ही केस में जो रिटेन में है हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये है मामला ओपी श्रीवास्तव वाला, झारखंड CID। क्योंकि जो केस का में पार्टी जो लोग हैं वो संजीव कुमार ये हैं और ये आपका सुंदर झा। तो इससे अनुमान लगाया गया कि यही मामला है। बहुत लोग ग्रुप में भी मैसेज किए थे कि ये इसी मामला में सुनवाई हो रही। ये रहा हमारा ओपी श्रीवास्तव का। अगले बार जो सुनवाई हुआ था ED के कोर्ट में, वहां पे चलिए। यहाँ पे आपका 17 तारीख 22 तारीख मतलब कल सुनवाई है इसमें बेल मैटर पे, ओपी श्रीवास्तव और अनिल अब्राहम 2 आदमी के बेल मैटर पे। ये हो गया। तीसरा है कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें 5 और 6 जनवरी का जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सहारा सेवी में सुनवाई होनी है। अगला जब खुलेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें 5 और 6 दोनों दिन टेंटेटिव दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी उसकी लिस्टिंग नहीं आई है 5 और 6 की, कि क्या बेंच बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है और क्या होगा। क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जो आप देख रहे हैं कि 22 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ था, वो वोकेशन बेंच एक ठो चलते रहता है हमेशा टोटली नहीं बंद होता है। इसीलिए जो छुट्टी के दिनों में जो लोग सुनवाई करते हैं, एक एक बेंच कम से कम बना रहता है, उसका वो है। इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है। आएगा तो हम बताएंगे। 5-6 वाला ऑर्डर ये आपका लिस्टिंग जैसे होगा हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। अभी केवल इस तारीख वाला जो ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर 17 तारीख वाला, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उसमें आखिर क्या हुआ था। ऑर्डर खुलेगा। इसमें पिछले बार बोला गया था कि 20 तारीख को इनको हमको लेके जाना है। देखिए AJC 18 नंबर कम स्पेशल जज CID रांची, यही प्रोड्यूस करना था, जिसमें बोला गया था कि आप
जो जेल कोड के हिसाब से एक्ट कीजिए। तो उसमें ही अपडेट यही बताना था कि वो अपीयर नहीं हुए हैं, क्योंकि वर्चुअल में मोड में जो हुआ है उसमें मात्र 2 लोगों का नाम है। अगर वो रहते तो जरूर होता कि ओपी श्रीवास्तव को यहाँ से लेके गया है वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। खैर, कल ही हियरिंग है बेल मैटर पे आपका ईडी वाले कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट है कलकत्ता का, उसका अपडेट देखना बाकी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 और 6 को अगर टेंटेटिव दिखाया जा रहा है तो बेंच बनता है नहीं बनता है, सुनवाई होती है नहीं होती। बात बाकी कोई अभी नया अपडेट नहीं है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्यू शॉप या रियल एस्टेट में भी बहुत लोग बॉन्ड भेज रहे हैं हमको कि मेरे पास बचा हुआ है, उसके लिए सेबी को भेज दे, क्या करे। तो देखिए, सेबी ने बंद कर दिया था, लास्ट 3 बार मौका दिया भेजने के लिए, उसके बाद से अभी भेजने से कोई फायदा नहीं है। जब तक माननीय कोर्ट की कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेता है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग में पैसा बाकी है उसको दिलवाना है, कमर्शियल में बाकी है, क्यू शॉप में बाकी है, इस सब का कुछ नहीं कहीं हो रहा है, केवल इंतजार करना है और कुछ नहीं। सोसाइटियों का अप्लाई हो रहा है, पैसा बहुत कम लोगों का आ रहा है, डिफिशियंसी ज्यादा लोगों का आ रहा है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जो जहां पे अपना आप इंडिविजुअली लड़ सकता है वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उस हिसाब से न्यायालय आदेश देगा तो कहीं रिकवरी हो जाती है, कहीं नहीं भी होती है। बहुत सारे मामले इनका देश भर में चल रहे हैं। लेकिन अभी अरेस्टिंग मेन आदमी की हो गई है। सुब्रत राय सहारा के बाद आपका ओपी श्रीवास्तव पर होते थे सहारा में, तो उनकी अरेस्टिंग हो गई है। इससे फायदा यही होगा कि बेल लेने के पहले बहुत सारा चीज उनसे आ जाएगा बाहर, या अगर कुछ कंडीशनली अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला जाता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बिल यहां से रिजेक्ट होगा तो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बात बाकी जो पिनक पानी मोहंती वाला में जो सुनवाई होनी है उसमें भी आपका पोर्टल से रिलेटेड जनवरी में सुनवाई है, लेकिन कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। हम लोग उम्मीद लगाए थे कि 10 लाख तक रीसबमिशन होगा तो अमाउंट भी 50,000 को बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये अपडेट देना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सरकारी सिस्टम वैसे ही चलता है, कहीं हाथ पांव मारने से कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ भी 1% भी अगर कहीं पॉजिटिव आएगा कि यहाँ कंप्लेन कर देने से, यहाँ ये अप्लाई कर देने से आ जाएगा, तो हम आपको अपडेट जैसे करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। अभी केवल इंतजार करना है। अगर रीसबमिशन ले रहा है, डिफिशियंसी हटाने में आप सक्षम है, तो वही प्रक्रिया चालू है। करना है तो कर दीजिए, होना होगा सो होगा, क्योंकि बहुत लोग का अंडर प्रोसेसिंग कुछ अपने आप भी ले लिया है, बीच में डिफिशियंसी आया था कुछ लोग अपने आप। तो क्या हो रहा है नहीं रहा कोई बताने वाला नहीं है। पोर्टल की कमेटी जो है वो साइलेंटली जो करना होता है करती है, ना उसका पोर्टल पे कोई अपडेट होता है, ना नोटिफिकेशन होता है, ना कुछ होता है। लोगों को छोड़ दिया कि आप बुझौल बुझते रहिए। खैर देखिए, अमित शाह जी का महिमा अपरंपार है, कब तक लोगों को देते हैं, लटकाते हैं और 29 तक ले जाते हैं, देखने वाली बात। खैर सकारात्मक उम्मीद ये रखिए कि 5-6 को सुनवाई हो जाए सहारा सेबी वाले मामले में, और उसके बाद तुरंत बाद आपका पिनक पानी मोहंती में, उसमें भी सुनवाई बहुत ज्यादा दिनों से पेंडिंग है। कुछ होगा तो अगर वहां से डायरेक्शन दिया जाए जो कमेटी के मेंबर हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन हो तब हम लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मूर्खदानियों का चैनल देख सकते हैं। आज भी देख रहे थे शंकर दास जी अपना आके भाषण दे रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुना 10 गुना संपत्ति है सबका, ब्याज में वापस होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि खाली यूट्यूब पे आके बताते हैं, फिजिकल एड्रेस दे देते तो लोग उनको बॉन्ड ले जाकर पहुंचा देता, पैसा इनसे ले जाते, लेकिन ये लोग खाली यूट्यूब पे आके बोलेंगे। अभी बहुत बार इनको बोला गया है कि जो अगर सही चीज है आप आके बताते हैं सहारा के बारे में, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी भरमाने की कोशिश लोगों को जो ये लोग कर रहे हैं, जब सब कुछ सामने है, सब कुछ डिक्लेयर हो गया है कि सहारा ने क्राइम ऑफ प्रोसीड्स 1,79,000 करोड़ का किया है, जिसका में अरेस्टिंग हो गई है और सुनवाई चल रही है। बावजूद उसके आप आके लोगों को बलगलाते हैं, तो क्या फायदा नुकसान है वो बताएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।